ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज हम जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की पीवाईक्यू सीरीज है, उसमें अगले टॉपिक जो है आपका बॉडी मूवमेंट्स, उसके पीवाईक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक जरूरी सूचना है सभी के लिए। तो जो भी दिसंबर 2025 की यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो नया बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। तो जिसको भी एनरोल करना है या फिर जिसको भी हमारे साथ तैयारी करनी है, तो वो अपना एनरोल कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बस टॉपिक अपना। इसमें पहला क्वेश्चन आता है बॉडी मूवमेंट्स में। इफ ए पर्सन इज लिफ्टिंग इज लेफ्ट लेग टू द लेफ्ट, कि उसने अपनी जो बाई लेग थी उसको उठाया और लेफ्ट में लेके गया, और रिटर्न सिट्स बैक ड्यूरिंग दिस मोशन, और वापस से उसने जहां पे थी वो रख दी। कि जैसे मान लिया अगर ये दो लेग हैं, ये धड़ हो गया, तो ये दो लेग मान लो। तो इसने लेफ्ट वाली को उठाया और यहाँ पे लेफ्ट में लेके गया और वापस से फिर सेंटर पे ले आया। तो इसमें क्या क्या उसने बॉडी मूवमेंट की? फ्लेक्शन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि फ्लेक्शन होता है डिक्रीजिंग एंगल ऑफ जॉइंट्स। इसमें कोई भी एंगल डिक्रीज नहीं हुआ। एक्सटेंशन, इंक्रीज भी नहीं हुआ। एबडक्शन, एबडक्शन होता है शरीर से दूर जाना। तो शरीर में या फिर मिड मिड लाइन से जो कोई भी बॉडी पार्ट अगर मूव करता है दूर, तो एबडक्शन, यानी कि एबडक्शन हुआ इसमें। और एडक्शन भी हुआ। इन्वर्जन इसमें नहीं हुआ। तो सी और डी, ये ऑप्शन इसमें आपके करेक्ट हो जाएंगे। फिर अगला पीवाईक्यू है आपका, कि एक टेबल दी गई है जिसमें दो कॉलम दिए गए हैं। इसमें पूछा एक्सटेंशन कौन से आसन में है, एक्सियल ट्विस्ट कौन से में है, फ्लेक्शन कौन से में है, और एक्सियल स्ट्रेच कौन से में है। तो पहले देखते हैं एक्सटेंशन, यानी कि इंक्रीज इन एंगल ऑफ जॉइंट। तो ये आपको दिख रहा है कि उष्ट्र आसन में ये आपका उष्ट्र आसन है। तो इसमें ये बॉडी मूवमेंट देखने को मिलती है। सबसे पहले नाम लिख लेते हैं इनके, उष्ट्रासन, और ये है ताड़ासन, ये है पादहस्तासन, और ये है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो एक्सटेंशन यानी कि जो एंगल है वो इंक्रीज होना। तो ये आपको दिख रहा है कि कमर का जो पहले 180 डिग्री एंगल था, अब उससे जो एंगल है वो इंक्रीज हो गया है। यानी कि एक्सटेंशन आपका आएगा उष्ट्रासन में। फिर दूसरी देखते हैं एक ही एक्सिस पे ट्विस्ट, यानी कि एक ही एक्सिस पे थोड़ा सा घूमना। तो वो हो रहा है आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन में, यानी कि बी का आपका आ जाएगा 4। फिर है फ्लेक्शन, यानी कि डिक्रीज इन एंगल ऑफ जॉइंट्स। तो ये हो रहा है आपका पाद हस्तासन में, क्योंकि आगे की तरफ इसमें झुकना होता है। और फिर लास्ट है एक्सियल स्ट्रेच, कि एक ही एक्सिस पे बस स्ट्रेच, खिंचाव बढ़ा है। तो ये बचा हुआ आपका ताड़ासन में आ जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को, कि जिसमें शरीर आगे की तरफ झुकता है तो वो फ्लेक्शन है, और जिसमें शरीर तन जाता है, तनाव आता है जिसमें शरीर में, या फिर पीछे की तरफ झुकते हैं हम, तो एक्सटेंशन में वो बॉडी जाती है। ठीक है, तो इसमें ए का आपका 3 है, बी का 4, ए का 3 और बी का 4। तो सी ऑप्शन में दिए हुए हैं ये सारे, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद वाला पीवाईक्यू भी सेम है। इसमें भी 4 आसन दिए गए हैं और 4 बॉडी मूवमेंट्स दी गई हैं, इनका मिलान करना है आपको। तो पहले इनका नाम लिख लेते हैं। तो ये गरुड़ासन है, ये पर्वतासन है, ये वज्रासन, और ये बच गया पश्चिम उत्तानासन। तो अब देखते हैं इसकी मूवमेंट्स, मिलान करते हैं इसमें। पहला है इसमें एबडक्शन, यानी कि मिड लाइन से जब कोई भी बॉडी पार्ट दूर की तरफ मूव होगा, तो उसमें क्या आ जाएगा?
गरुड़ासन में भी मिडिल लाइन की तरफ मूवमेंट होगी, तो ये भी नहीं आएगा। पर्वतासन को थोड़ा सा स्किप करते हैं, इसमें दूर जाते हैं हम। ठीक है, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में भी हम अपनी जगह पे रहते हैं। और वज्रासन, वज्रासन में भी अपनी जगह पे रहते हैं। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करना होता है। ठीक है। अब जैसे ए का देखेंगे तो एक दो तीन चार सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। अब बी का जो है वो एक दो या तीन में से आएगा, लेकिन चार नहीं होगा, यानी कि तो मीडियल रोटेशन, वैसे भी आपको पता है कि मीडियल रोटेशन होगी वो गरुड़ आसन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यानी कि बी का वन आएगा। तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, डी और ए, यानी कि ये तो नहीं आएंगे। तो अब देखते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कौन से आसन में हो रहा है इसमें? तो फ्लेक्शन का इसमें दिया ही हुआ है, दोनों में फोर ऑप्शन है। तो वज्रासन में आप देख भी रहे होंगे कि जो पैरों की मूवमेंट है वो एंगल डिक्रीज हो गया है इसमें। ठीक है। फिर एक्सटेंशन देखना है अब। एक्सटेंशन में आपके दो हैं, पर्वतासन और पश्चिमोत्तानासन। तो इसमें से हम किस में जाएंगे? ठीक है, या फिर एबडक्शन देख लो, दोनों में से कोई एक चीज देख लो कि जिसमें बॉडी स्ट्रेच होती है। ठीक है, यानी कि जिसमें बॉडी में तनाव आता है, तो वो एक्सटेंशन होता है। तो डी का आपका जो होगा वो थर्ड होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पीछे से इसमें देखेंगे तो जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है इसमें। ठीक है, पहले पूरा 90 डिग्री का एंगल था, और अब जो है ये एंगल, यानी कि यहाँ पे जो एंगल था, अब इंक्रीज होके कितना हो गया है, 90 से बड़ा एंगल हो गया है। यानी कि एक्सटेंशन में आपका जाएगा पश्चिमो उत्तानासन। तो बचा हुआ जो एबडक्शन है ये आ जाएगा पर्वतासन। ठीक है, क्योंकि एक ही आसन में पता है आपको कि दो से तीन, या फिर कम से कम दो या तीन से मूवमेंट तो होती है उसमें। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट किसी भी आसन में नहीं होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स होती है हर एक आसन में। तो इसमें आपका ए का आपका आ जाएगा सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद बॉडी मूवमेंट्स के अंदर ही हमने किया था जब क्लास की थी इसकी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेनिंजेस। बॉडी मूवमेंट्स से वैसे ये लिंक नहीं है, लेकिन हमने चूंकि ये टॉपिक उसमें किया था तो ये भी करते हैं हम इसमें। तो कौन सी नहीं है इसमें? तो एरेक्नोइड भी है, मिडल लेयर, पायामेटर सबसे इनर, ड्यूरामेटर यानी कि सबसे दूर वाली लेयर है। ठीक है, ये आपका वैसे नर्वस सिस्टम का है। तो सब एरेक्नोइड, ये खाली जगह होती है, स्पेस होता है, ये कोई भी मेनिंजेस की लेयर नहीं होती। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है इनर मोस्ट लेयर। तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी? ये हमने पिछले पीवाईक्यू में भी डिस्कस कर लिया है कि थर्ड जो लेयर है पायामीटर, या थर्ड ऑप्शन में जो है वो पायामीटर है, यानी कि पास में सबसे इनर मोस्ट। तो ये थे आपके बॉडी मूवमेंट्स के पीवाईक्यू। तो कोई डाउट होगा इसमें तो पूछ सकते हैं, इसी तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के। जो अब की बार वाला क्वेश्चन था उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को ओम, मिलते हैं अगली वीडियो में।